सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा में पाठ नंबर 15 कक्षा 5 का पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है। पहले हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। पढ़िए और समझिए। यहां इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ आग में घी डाला जा रहा है, ठीक है। और इस चित्र में एक कुत्ता अपनी दुम दबाकर भाग रहा है, ठीक है। तो जब हम आग में घी डालते हैं बच्चों, तो आग और अधिक जलती है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए कि इनमें क्या हो रहा है। ऐसा करने से इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या इनसे क्या संकेत मिल रहे हैं। पहले चित्र में व्यक्ति आग में घी डाल रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से आपकी लपटें और भी तेज हो जाएंगी। आग शब्द क्रोध का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में एक कुत्ता अपनी दुम यानी पूंछ दबाकर भाग रहा है। क्या आप जानते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? वह कुत्ता अन्य कुत्तों से डरकर भाग रहा है। हम समझते हैं कि आग में घी डालना और दुम दबाकर भागना वाक्यांश यानी साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे रहे हैं। आग में घी डालना का अर्थ है गुस्से को और अधिक भड़काना। इसी प्रकार दुम दबाकर भागना का अर्थ है डरकर भाग जाना। विशेष अर्थ देने वाले ऐसे वाक्यांशों को मुहावरे कहा जाता है। मुहावरों के पूर्ण प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली हो जाती है। यानी बच्चों, जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो भाषा है वो काफी रोचक और प्रभावशाली हो जाती है, ठीक है। अब मुहावरे की जो परिभाषा है वो क्या है? जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहा जाता है, ठीक है। विशेष यानी मुहावरों में क्या विशेषता है? बोलते या लिखते समय वाक्यों के बीच में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। उनके अर्थ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा, वाक्य प्रयोग के समय मुहावरों में आए शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल और पुरुष के कारण बदलते रहते हैं। आइए अब कुछ मुहावरे पढ़ते हैं, उनके अर्थ और उनके वाक्य पढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना। जैसे कई बार होता है, हमें लोग अंगूठा दिखा देते हैं तो उसका मतलब होता है साफ मना करना। यानी आपने अगर किसी भी व्यक्ति को किसी काम के लिए बोला और उसने आपको अंगूठा दिखा दिया बिना कुछ बोले, तो उसका मतलब होता है तो उसने आपके काम के लिए मना कर दिया है। अब इसका अर्थ जब बनाएंगे आप बच्चों, जरूरी नहीं है कि यही आप अर्थ लिखें। आप अपने आप भी कोई वाक्य बना सकते हैं और उस वाक्य में आपका मुहावरा आना चाहिए। देखिए, रमेश से पुस्तक मांगने पर उसने दिनेश को अंगूठा दिखा दिया। समझ में आया? दूसरा, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र
सहारा। अब इसका वाक्य क्या होगा? इकलौता पुत्र अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी होता है। समझ में आया बच्चों? चलिए, नंबर 3, ईद का चांद होना। इसका मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। गर्मी की छुट्टियां पड़ने के बाद सुरेश ईद का चांद हो गया। ठीक है। नंबर 4, कांटे बिछाना, यानी बाधा डालना। दुष्ट लोग सदा दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते रहते हैं। ठीक है। अगला है घोड़े बेचकर सोना, यानी गहरी नींद में सोना। परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं, यानी उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बहुत सारे आपको मुहावरे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। आंख का तारा का मतलब बहुत प्यारा। आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ जाना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। ठीक है। कलेजा ठंडा होना, यानी संतुष्ट होना। कान भरना, इट मीन्स चुगली करना। ठीक है। तो यहां पर कुछ मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं, आप इनको भी पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, ये थे आपके मुहावरे। अब आगे चलते हैं हम अपने लोकोक्तियों की तरफ। जो लोकोक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? अभी आपने मुहावरे पढ़े, उसके बाद आता है लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, लोक जमा उक्ति। इसका अर्थ है लोगों में प्रचलित या प्रसिद्ध बात। लोकोक्तियां लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं। बच्चों, जो लोकोक्ति होती है वो लोगों का जो अनुभव होता है उसके आधार पर ही बनती हैं। इनका प्रयोग किसी को शिक्षा देने, चेतावनी देने, उल्हाना देने, व्यंग करने आदि के लिए किया जाता है। इन्हें कहावतें भी कहा जाता है, यानी लोकोक्ति का जो दूसरा शब्द है, नाम है, वो है कहावतें। जैसे बिल्ली के भाग से चीका छूटना। इसका अभिप्राय यह है कि भूखी और कमजोर बिल्ली में भोजन प्राप्त करने की शक्ति नहीं थी। अचानक उसके सामने छीका टूटकर गिर गया। छीका का मतलब होता है जब गांव में हम कोई भी चीज, खाना, वस्तु छत के ऊपर टांग देते हैं, यानी छत में रस्सी बांधकर एक टोकरी में टांग देते हैं, उसको बोलते हैं छीका। और उसने उसमें रखा भोजन खाकर अपनी भूख मिटा ली। इस प्रकार उसका काम अचानक बन गया। इस प्रकार यह लोकोक्ति काम के अचानक बन जाना के अर्थ में प्रयुक्त होने लग गई। लोकोक्तियों या कहावतों के प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक एवं प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है। जब हम कहावतों या लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो हमारी भाषा सुंदर, रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। अब प्रश्न आता है लोकोक्ति किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा? लोगों के अनुभवों के आधार पर प्राप्त प्रसिद्ध या प्रचलित बात को लोकोक्ति या कहावत कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा है लोकोक्ति की। ठीक है बच्चों, यानी कहावतें या लोकोक्ति किसे कहते हैं। विशेष लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। इसे ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है,
लुकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में ही किया जाता है। आइए अब कुछ प्रचलित लुकोक्तियों के बारे में पढ़ते हैं और उनका वाक्य पढ़ते हैं। देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात इसका जो अर्थ होगा दोहरा लाभ। अब इसका जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? हमारी गाय पर्याप्त दूध देती है, इसके गोबर से खाद भी बन जाता है, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अर्थात अगर आपने कोई गाय पाली है तो वो दूध देती है बच्चों, उसके साथ साथ जो गोबर देती है उसका भी हम प्रयोग करते हैं। यानी गाय हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं देती जो हमारे लिए बेकार हो, दूध भी मिला और हमें गोबर भी मिला। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात आवश्यकता के अनुसार वस्तु नहीं होना। प्रयोग, सुशील कुमार अच्छा पहलवान है, उसे नाश्ते में 10 अंडों के स्थान पर केवल 1 अंडा ही मिला। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। यानी आदमी को खाने को चाहिए बहुत सारा, लेकिन आपने बिल्कुल थोड़ा सा दिया। एक अनार 100 बीमार, अर्थात वस्तु कम और चाहने वाले अधिक। इसको कहते हैं एक अनार 100 बीमार। प्रयोग, नौकरी के लिए एक स्थान रिक्त था, लेकिन आवेदन पत्र 10,000 आ गए, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। समझे बच्चों? अगला है एक पंथ 2 काज, एक समय में 2 काम पूरे करना। ठीक है। प्रयोग, मैं प्रातःकाल 2 किलोमीटर दूर से दूध लाता हूं, इसका मतलब इससे मैं प्रातःकालीन भ्रमण भी कर लेता हूं, इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। समझ में आया? यानी मैं दूध लेने तो जाता ही हूं और साथ में मेरी 2 किलोमीटर की सुबह का जो भ्रमण होता है वो पूरा भी हो जाता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक बुरे व्यक्ति के कारण सभी बुरे बन जाते हैं। प्रयोग, अब इसका वाक्य क्या करेंगे? हमारी कक्षा में एक लड़का चोरी करता है, जिसके कारण सारी कक्षा बदनाम हो रही है, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी कुछ कहावतें यानी लुकोक्तियां। आप इनको पढ़ेंगे और कम से कम 5 अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है। कुछ अन्य लुकोक्तियां और उनके अर्थ। अब कुछ जो अन्य लुकोक्ति हैं बच्चों यानी कहावतें, वो यहाँ लिखी हुई हैं और उनके अर्थ भी लिखे हुए हैं। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़े ज्ञान वाला भी सम्मान पाता है। ठीक है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये कुछ लुकोक्तियां आपको दी गई हैं, आप इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, ये था आपका पार्ट नंबर 15, मुहावरे और लुकोक्तियां। ओके।